इस वीडियो में रहेगा क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 का सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3D हम बना रहे हैं क्लास 10 के लिए। तो चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 10 को। क्या कह रहा है? सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x - 3y = 5 एक इक्वेशन दे दिया है और सेकंड इक्वेशन है 6x - 9y = 15 हैज एन इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इस क्वेश्चन में मुझे सिर्फ दो इक्वेशन देके पूछा है कि इसको तुम सिर्फ इतना शो कर दो, इतना प्रूफ कर दो कि इसका जो है सॉल्यूशन निकलेगा वो इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा। तो हम जानते हैं ना तीन कंडीशन, तीन रूल। पहला कंडीशन हम जानते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, अगर b1/b2 हुआ तो इसमें क्या रहता है? इसमें रहता है यूनिक सॉल्यूशन। इसमें रहता है मेरा यूनिक सॉल्यूशन। अगर मान लो कि सेकंड कंडीशन की बात करें, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है, तब इसका क्या होगा? इसमें होगा मेरा इनफिनिट सॉल्यूशन, यानी कि बहुत सारा सॉल्यूशन निकल सकता है। और थर्ड हमारा कंडीशन क्या रहता है? a1/a2 इज इक्वल टू तो b1/b2 है बट नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, नो सॉल्यूशन। ये हम जान चुके हैं। तो इसी तीनों रूल के आधार पे हम इस क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 और 12 को प्रूव करेंगे या सॉल्व करेंगे कि ये इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है या नहीं। तो इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने के लिए इस कंडीशन को आना होगा कि a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो हम करके देखते हैं। हमें दिया हुआ है गिवन डेटा। पहला इक्वेशन क्या है? 2x - 3y इज इक्वल टू 5। इसे अगर हम सजा के लिख ले, यानी राइट हैंड साइड में 0 करके, तो ये हो जाएगा मेरा a। तो अगर हम इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 के नजर से देखें तो फिर हम कह सकते हैं a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू -5। एंड जो सेकंड इक्वेशन मुझे दिया है, सेकंड इक्वेशन है मेरे पास 6x - 9y इज इक्वल टू 15। इसे भी हम थोड़ा सजा के लिख लेते हैं। 9y - 15 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 बोले तो फिर मुझे मिल जाता है a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू -9 एंड c2 इज इक्वल टू -15। तो हम एक एक करके तीनों निकालते हैं। a1/a2 कितना होगा? 2/6, इसे अगर कैंसिल करें तो 1/3। सेम चीज हम निकालेंगे एंड b1/b2। तो b1/b2 अगर हम निकालते हैं क्या निकलेगा? निकलेगा -3/b2 कितना है? -9। इसे भी कैंसिल करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 9, 1/3। यानी a1/a2 और b1/b2 का वैल्यू तो सेम आ गया। अब हमें देखना है एंड c1/c2 निकालेंगे। तो c1 कितना है? -5 और c2 कितना है? -15। इसे भी कैंसिल करेंगे तो निकल जाएगा 1/3। तो हम देख सकते हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है। तो हम कह सकते हैं हेंस द गिवन system of equations have infinite solutions। तो ये हमने प्रूव कर दिया। क्लियर है? कितना इजी है। सिर्फ मुझे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकालना है इसमें से, इक्वेशन में से। और हमने a1/a2 के साथ b1/b2 और c1/c2 का रिलेशन को चेक कर लेना है। अगर ये तीनों का तीनों इक्वल आता है तो फिर इनफिनिट सॉल्यूशन होगा, यानी कि x और y का वैल्यू बहुत सारा निकलेगा, निकलता ही जाएगा। तुम जितना भी वैल्यू x का पुट करोगे अकॉर्डिंग टू दिस y का वैल्यू उस तरह से चेंज होता रहेगा।
तो होप कि समझ में आने लगा है तुम्हें कि हम किस तरह से मैथ को सॉल्व करें, किस तरह से इस मैथ को प्रूव करें। और तुम्हें अगर वीडियो से फायदा हो रहा है तो फिर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के बीच में, ताकि जल्द से जल्द ग्रो कर सके ट्यूटर सुब्रतो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सेम प्रोसेस से। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये दो इक्वेशन मुझे दिया है, 6x + 5y = 11 एंड 9x + 15/2y = 21 हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा ये हम बाद में देखते हैं, पहले हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास गिवन डेटा है 6x + 5y = 11। इसे हम अगर ठीक से लिख ले इक्वेशन में को तो 5y - 11 हो जाएगा = 0। इसे अगर हम a1x + b1y + c1 = 0 के फॉर्म में लिखे तो a1 = मिल जाता है 6, b1 = मिल जाता है 5 एंड c1 = मिल जाता है -11। अब सेम चीज हम सेकंड इक्वेशन के लिए करेंगे। एंड सेकंड इक्वेशन जो दिया है हमें 9x + 15/2y = 21। यहाँ जो 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, फ्रैक्शन के रूप में है ये मेरा नंबर, तो हम इसको पहले होल नंबर में चेंज करने का ट्राई करेंगे। तो क्या करेंगे, हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 18x प्लस ये हो जाएगा 15y = 21। बाइसेम कर लेंगे तो क्या होगा 18x + 15y = 42। अब इस 42 को हम इस तरफ लेके आएंगे लेफ्ट में अपना, तो इक्वेशन मेरा हो जाएगा ऐसा। तो अब हम लिख सकते हैं कि a2x + b2y + c2 = 0। therefore a2 = 18, b2 = 15 एंड c2 = -42। अगर तुम्हें यहां नहीं समझ में आया कि मैंने एलसीएम लेके किस तरह से इसको सॉल्व किया, तो तुम कमेंट में पूछो, मैं उसको अलग से तुम्हें 2 लाइन क्लियर कर दूंगा। हालांकि ये सब हम क्लास 6, 7 से पढ़ते आ रहे हैं, तो 10 क्लास के बच्चों को तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर भी प्रॉब्लम रहे निसंकोच मेरे से पूछो, मैं बताऊंगा। तो मुझे a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिल गया। तो फिर हम लिख सकते हैं कि a1/a2 = कितना है भाई, तो a1 है 6 और a2 है 18, यानी इसे सॉल्व करेंगे तो 1/3। एंड b1/b2 कितना है भाई, तो b1 है मेरा 5 और b2 है मेरा 15, यानी इसे सॉल्व करेंगे तो 1/3। वाओ, a1/a2 और b1/b2 तो आ गया। अब देखते हैं c1/c2 कितना है। c1/c2 = अगर करेंगे तो -11/-42, माइनस माइनस तो हो गया कैंसिल, बट ये 11/42 रह गया, जो इन दोनों के बराबर नहीं हुआ, इक्वल नहीं हुआ। तो हम लिख सकते हैं कि hence therefore a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2, which shows that the given system of equations have no solution। याद करो, नो सॉल्यूशन होने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होना चाहिए था, हमारे पास यही कंडीशन होना चाहिए था कि a1/a2 = b1/b2 हो, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 हो। यानी कि ए कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो फिर ये नो सॉल्यूशन होगा। गॉट इट? समझ में आया? तो तीनों का तीनों सॉल्यूशन अब तुम्हें समझ में आने लगा होगा। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। इनफिनाइट सॉल्यूशन कब होगा, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा। और नो सॉल्यूशन कब होगा, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होगा, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। अब धीरे धीरे तुम्हारे मेमोरी में ये जो है स्टोर होने लगा है, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। मेरे वीडियो देखते हुए तुम अपने मैथ को सॉल्व करते रहो, सारा चीज खुद ब खुद तुम्हारे मेमोरी में फिट हो जाएगा। तो फिर बने रहो इस चैनल के साथ।
चैनल को अभी तक तुमने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करो, वीडियो से बेनिफिट हो रहा है तो वीडियोस को भी लाइक करो, प्लेलिस्ट में जाओ, अपने अनुसार मैथ को खोज लो और चैनल को खूब शेयर करो ताकि जल्द से जल्द ग्रो हो सके और सारे के सारे बच्चे मैथ सीख सके इजी प्रोसेस से। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन मुझे दिया हुआ है कि x plus 2y is equal to 5 एंड 3x minus 4y is equal to 10 हैव, यहां दो क्वेश्चन दिया है, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, यानी कि मुझे दो मैथ बनाना है। तो हम दोनों मैथ को अलग अलग बनाने से पहले डेटा तो दोनों के लिए एक ही है, तो डेटा को फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या दिया है मुझे इक्वेशन? kx plus 2y is equal to 5। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं kx plus 2y minus 5 is equal to 0, और हम इसको अगर a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 का फॉर्म में लिख दे तो हम a1 is equal to k, b1 is equal to 2 एंड c1 is equal to -5 मिल जाता है। सेकंड इक्वेशन जो हमारा दिया हुआ है वो है 3x minus 4y is equal to 10। इसे भी हम थोड़ा सा अपना इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नियम के हिसाब से बना लेते हैं। अब हम इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमें मिल जाता है a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -4 और c2 इज इक्वल टू -10। ये 6 डेटा तो मेरे लिए मिल गया, मेरे को मिल गया। अब जैसे ये 6 डेटा a1 a2 b1 b2 c1 c2 मिल गया, हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो हम लिखते हैं कि फॉर यूनिक सॉल्यूशन हमें क्या करना होगा? फॉर यूनिक सॉल्यूशन हमें पता है कि होना चाहिए a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। ये तो हमें पता है यूनिक सॉल्यूशन का। तो फिर हम लिख सकते हैं a1 के लिए a1 का वैल्यू पुट कर देंगे k, बाई a2 का वैल्यू पुट कर देंगे 3 इज नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू है 2 एंड b2 का वैल्यू है -4। तो इससे हम सॉल्व करके k का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं। तो देयरफॉर k इज नॉट इक्वल टू 2 into 3 बाई -4। इसे अगर हम क्रॉस कर देते हैं तो मेरा रिजल्ट आता है कि हम सीधे सीधे ऐसे ही लिखेंगे देयरफॉर k इज नॉट इक्वल टू -3/2। तो -3/2 जो है वो k का वैल्यू नहीं होना चाहिए फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यही मेरा हो जाएगा आंसर। गॉट इट? समझ में आया? यानी कि -3/2 को छोड़ के ऑल रियल नंबर हो सकता है मेरा यूनिक सॉल्यूशन आने के लिए। तो हमें के बोला था तो हमने के लिख दिया। तुम लिख सकते हो कि हेंस द वैल्यू ऑफ के विल बी all real numbers other than, ये हमने सीख चुका है यार पहले ही, other than -3/2 for the given system of equations। क्लियर है? समझ में आया? चलो अब सेकंड करते हैं। सेकंड में हमसे क्या पूछा है? नो सॉल्यूशन। तो हम फिर से लिख लेते हैं फॉर नो सॉल्यूशन। और ये भी हमें पता है कि नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होना चाहिए? नो सॉल्यूशन का कंडीशन होना चाहिए a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। चलो करके देखते हैं। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम a1 by a2। a1 कितना है अपना? k है, देयरफॉर k। a2 कितना है? 3 इज इक्वल टू b1 कितना है? b1 है 2 और b2 कितना है? -4। तो यहां से हम अगर निकालेंगे k इज इक्वल टू का वैल्यू तो क्या निकलेगा? 2 into 3 बाई -4। इसे कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? -3/2। यानी कि k का वैल्यू केवल -3/2 ही होना चाहिए तभी वो नो सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन अभी भी कंडीशन बाकी है। कौन सा?
कंडीशन C1/C2 का बाकी है, तो हमें ये चेक करना होगा कहीं ऐसा तो नहीं कि A1/A2 B1/B2 जो इक्वल है C1/C2 भी इक्वल हो जाए। तो ये हम चेक कैसे करेंगे, ऐसे लिख लेंगे नाउ चेकिंग। क्या चेकिंग करेंगे, A1/A2 लिखेंगे। A1 कितना है K और A2 कितना है 3। हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। K का वैल्यू कितना निकला -3/2, तो ये -3/2/3 यानी कि -1/2। हम सिमिलरली निकालेंगे B1/B2। B1 कितना है 2 और B2 कितना है -4। हम अगर इसे सॉल्व करें तो भी निकलेगा -1/2, यानी A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल हो गया। अब हम निकाल के यहां देखेंगे C1/C2। C1 कितना है -5 और C2 कितना है -10। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये निकला 1/2। 1/2 देख के इक्वल मत कर देना, यहाँ पे सिंबल माइनस है, यहाँ पे सिंबल प्लस है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर कि A1/A2 is equal to B1/B2 but not equal to C1/C2। तो ये मेरा चेकिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर K is equal to -3/2 is my answer for the no solution of the given system of equations। क्लियर हुआ? तो फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 का सॉल्यूशन के साथ। बने रहो इसी तरह से, बहुत मजा करते करते मैथ्स को हम लोग सॉल्व करेंगे और बेसिक से बेसिक ट्रिक्स से बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए मैं तुम्हें 100% मैथ सिखाऊंगा। बने रहो चैनल के साथ, वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो और अपने फ्रेंड सर्किल में, रिलेटिव्स के बीच में चैनल को शेयर करो ताकि जल्द से जल्द ग्रो हो सके ट्यूटर सुब्रतो। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।